बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था फजलपुर। इस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था हसन। हसन सुबह तड़के उठता, कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल चला जाता। पूरे दिन लकड़ी काटता, गट्ठर बनाता और शाम को गांव लौटकर बाजार में बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर का गुजारा करता। उसकी पत्नी का नाम था आयशा। वह घर संभालती, बच्चों की परवरिश करती। उनके 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा अली 14 साल का, बेटी फातिमा 12 साल की, जुड़वाऊं छोटे बेटे उस्मान और उमर 8 साल के। हसन का घर मिट्टी का था। छत फूस की थी जो हर बारिश में टपकती। दीवारें जगह जगह से टूट रही थी। घर में एक पुराना बिस्तर, कुछ बर्तन और एक मिट्टी का चूल्हा था। खाने को ज्यादातर सूखी रोटी और प्याज। कभी दाल बन जाए तो त्योहार जैसा माहौल हो जाता। लेकिन हसन कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा मुस्कुराता और कहता, अल्लाह ने जो दिया है उसी में खुश रहो। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह कभी अपने बंदों को भूखा नहीं छोड़ता। गांव वाले हसन को बहुत प्यार करते थे। वह नेक दिल था। किसी की मदद मांगो तो मना नहीं करता। जंगल से लकड़ी लाते वक्त अगर किसी का गट्ठर गिर जाए तो उठाकर दे देता। मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ता। नमाज के बाद दुआ करता, ऐ अल्लाह हमें रिज्क ए हलाल अता फरमा, हमें तौफीक दे कि तेरे पर पूरा भरोसा रखें। लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में सूखा पड़ रहा था। बारिश नहीं हुई थी, नदी सूख गई थी, खेत बंजर हो गए थे, लोग भूखों मर रहे थे। लकड़ी भी कम बिक रही थी क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। हसन की हालत और खराब हो गई। कई दिन तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता। बच्चे भूख से रोते। आयशा चुपचाप आंसू बहाती। लेकिन हसन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वह कहता, चिंता मत करो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। एक दिन हसन जंगल गया। उस दिन भी उसे कुछ खास लकड़ी नहीं मिली, सिर्फ सूखी टहनियां मिली जो ज्यादा पैसे नहीं देंगी। वह थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी। ऐ मेरे मालिक, तू गफूर रहीम है, तू सबकी सुनता है, हम पर रहम फरमा, हमें रिज्क अता फरमा, मैं तेरे सिवा किसी से नहीं मांगता। दुआ पूरी करके वह उठा और कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ के पास एक जगह पर पड़ी। वहां जमीन थोड़ी उभरी हुई थी। हसन को लगा शायद कोई जड़ होगी। उसने कुल्हाड़ी से खोदा। एक बार में मिट्टी हटी, दूसरा बार मारा तो कुछ चमक दिखी। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। घड़े का मुंह बंद था। हसन ने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हसन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी इतना सोना एक साथ नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने एक सिक्का हाथ में लिया, देखा, दांत से काटा सचमुच सोना था। घड़े में सैकड़ों सिक्के थे। हसन कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके दिमाग में 1000 विचार आने लगे। इतना सोना, अब मैं अमीर हो जाऊंगा, बड़ा घर बनवाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊंगा, गांव वालों की मदद करूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, ये सोना किसका है? शायद किसी का खजाना है जो यहां दबाया गया था। अगर मैं इसे ले लिया तो चोरी हो जाएगी। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हसन ने घड़ा फिर से बंद किया और उसी जगह गाड़ दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर वह उठा और घर चला आया। उस दिन उसके पास सिर्फ कुछ टहनियां थी। घर आकर आयशा ने पूछा, आज कितना मिला? हसन ने कहा, बहुत कम, लेकिन चिंता मत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। आयशा ने आंसू पोंछे और कहा, तुम ठीक कहते हो, अल्लाह जरूर मदद करेगा। रात को हसन को नींद नहीं आई। सोने का खजाना बार बार याद आता। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सुबह उठकर नमाज पढ़ी और फिर दुआ की, फिर जंगल चला गया। दूसरे दिन भी हसन उसी जगह गया। घड़ा वहीं था। उसने फिर खोदा, देखा, फिर गाड़ दिया। घर लौटा तो खाली हाथ। आयशा ने फिर पूछा। हसन ने वही जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो। तीसरे दिन भी यही हुआ। अब गांव में बात फैलने लगी कि हसन के पास कुछ नहीं बिक रहा। लोग कहते, बेचारा हसन, अब क्या होगा? चौथे दिन हसन फिर गया। इस बार उसने घड़ा निकाला और सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे इम्तिहान लेने के लिए यह खजाना दिया है। अगर मैं इसे ले लूं तो गुनाह होगा, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं।
लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। दूर से कोई आ रहा था। हसन ने घड़ा फिर गाड़ दिया और पेड़ के पीछे छिप गया। देखा तो एक बूढ़ा आदमी आ रहा था, सफेद दाढ़ी, सादे कपड़े, हाथ में लकड़ी का सहारा। बूढ़ा उसी पेड़ के पास आया और बैठ गया। उसने आसपास देखा और धीरे से कहा, यहां ही होगा। फिर उसने जमीन खोदनी शुरू की। हसन हैरान रह गया। बूढ़े ने घड़ा निकाला, खोला, सिक्के देखे और मुस्कुराया। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, शुक्र है अल्लाह का, मेरा खजाना सुरक्षित है। हसन समझ गया कि यह बूढ़े का खजाना है। बूढ़ा घड़ा लेकर जाने लगा। हसन पेड़ के पीछे से निकला और बोला, बाबा रुकिए। बूढ़ा रुक गया। हसन ने कहा, यह आपका खजाना है ना? बूढ़े ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? हसन ने सारी बात बताई, कैसे उसे घड़ा मिला, कैसे उसने 4 दिन तक इसे नहीं छुआ, कैसे उसने इसे चोरी नहीं किया। बूढ़ा सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मैं एक अमीर व्यापारी था। कई साल पहले डाकुओं ने मुझे लूट लिया। मैं जान बचाकर भागा और यह सोना यहां दबा दिया। फिर मैं दूर शहर चला गया। अब बूढ़ा हो गया हूं। वापस आया तो सोचा शायद खजाना कोई ले गया हो, लेकिन अल्लाह ने इसे सुरक्षित रखा और तुम जैसे नेक बंदे को भेजा जो इसे छू भी नहीं सके। बूढ़े ने घड़े में से आधा सोना निकाला और हसन को दिया। यह तुम्हारा हक है, तुमने ईमानदारी दिखाई, अल्लाह तुम्हें इससे ज्यादा देगा। हसन ने मना किया, नहीं बाबा, यह आपका है, मैंने सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने की कोशिश की। बूढ़े ने जोर देकर कहा, नहीं बेटा, ले लो, हाँ, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इनाम है। आखिर हसन ने ले लिया। वह घर लौटा। आयशा ने सोना देखा तो हैरान रह गई। हसन ने सारी कहानी सुनाई। दोनों ने सजदाए शुक्र अदा किया। हसन ने सोने से सबसे पहले गांव की मस्जिद ठीक करवाई, फिर गरीबों को बांटा, अपने घर के लिए सिर्फ जरूरत भर रखा, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाना लिया। लेकिन वह पहले जैसा ही रहा। सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटता। हसन की ईमानदारी की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, हसन ने सोने का खजाना छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे इनाम दिया। गांव में अब भी सूखा था, लोग परेशान थे। हसन ने अपने सोने से गांव वालों की मदद की, कुएं खुदवाए, अनाज बांटा, लेकिन सोना खत्म होने लगा। फिर वही पुरानी जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन हसन फिर भी खुश था। वह कहता, अल्लाह ने पहले भी रिस्क दिया था, फिर देगा। एक दिन गांव में एक अमीर सेठ आया। उसका नाम था अब्दुल्ला। वह व्यापार करने आया था। उसने हसन की कहानी सुनी। वह हसन के पास आया और बोला, मैंने तुम्हारी ईमानदारी की बात सुनी, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूं, मेरे साथ व्यापार करो। हसन ने कहा, मैं तो लकड़हारा हूं, व्यापार नहीं जानता। सेठ बोला, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, तुम्हारी ईमानदारी मेरे काम आएगी। हसन ने आयशा से मशवरा किया। आयशा ने कहा, जाओ, अल्लाह ने मौका दिया है। हसन सेठ के साथ शहर चला गया। सेठ ने उसे अपना साझेदार बनाया। हसन ईमानदारी से काम करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। सेठ बहुत खुश था। कुछ सालों में हसन अमीर हो गया, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। वह गरीबों की मदद करता, मस्जिदें बनवाता, यतीम खाने खुलवाता, गांव लौटता तो पुराने दोस्तों से मिलता, उनके साथ बैठकर खाना खाता। एक दिन उसे याद आया कि उस बूढ़े व्यापारी का क्या हुआ। वह ढूंढने निकला। पता चला कि बूढ़ा गुजर गया था, लेकिन उसने अपनी वसीयत में हसन के लिए कुछ लिखा था। हसन को एक बड़ा घर और कुछ जमीन मिली। हसन और खुशहाल हो गया, लेकिन वह हमेशा कहता, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने सिर्फ उस पर भरोसा रखा। कई साल गुजर गए। हसन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। अली और उस्मान व्यापार संभालते थे। फातिमा और उमर की शादी हो गई थी। गांव अब खुशहाल था, सूखा खत्म हो गया था, नदी में पानी आ गया था, खेत हरे भरे थे। हसन हर शाम मस्जिद में बैठता और बच्चों को अपनी कहानी सुनाता। मैं गरीब लकड़हारा था, अल्लाह पर भरोसा रखा, उसने मुझे इतना दिया कि कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन असली दौलत ईमान और सब्र है। लोग सुनते और तसीक हुआ करते। हसन की उम्र पूरी हुई। मरते वक्त उसने बच्चों को बुलाया और कहा, कभी अल्लाह पर भरोसा मत छोड़ना। अमीरी गरीबी आती जाती रहती है, लेकिन जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसे कभी नामुराद नहीं होने देता। हसन को दफनाया गया।
उसकी कब्र पर लिखा गया, यहाँ वह गरीब लकड़हारा सो रहा है जिसने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा और अल्लाह ने उसे दोनों जहान की दौलत अता की। लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं, बच्चे सुनते हैं और सीखते हैं कि मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह जरूर रास्ता दिखाता है। यही अल्लाह पर भरोसे की असली मिसाल है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी हिदायत भरी कहानियां इंसान को नहीं, उसकी नस्लों को बदल देती हैं।